हाय एवरीवन, आज रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14th लेसन के थर्ड पार्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड के जो वीडियो है वो वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये था बच्चों हमारा जो पार्ट जो यूनिट इन डिवर्सिटी, उसमें हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, कस्टम्स, लैंग्वेज एसेट्रा आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया। हम भारत के अंदर अलग अलग जाति, धर्म और कल्चर या प्रथा, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सिंस इंडिया हैज़ अ diverse culture, it has been able to create a variety in culture। इनका बहुत बड़ा वैरायटी या अलग अलग कल्चर होने के बावजूद ये एक भिन्नतापूर्ण संस्कृति या कल्चर बनाया है हमारे लिए या हमारा भारत में। इंडिया हैज़ फॉलोड द वसुंधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। जो वसुंधैव कुटुंबकम एक हमारा कहावत है, यानी एक पूरी विश्व हमारा परिवार है। इसके नारे पे या इस लाइन पे विश्वास करता है, इस बोली पे या कथा पे या कहावत पे विश्वास करता है। इंडिया इज ट्रू सेंस स्प्रेड द फीलिंग ऑफ रिलीजन्स, टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया सही मायने में सबके प्रति, सब धर्म के प्रति सहनशीलता, समानता पूरे विश्व में फैला रहा है। इंडिया इज सेकुलर कंट्री। इंडिया एक राष्ट्र है। यूनिटी इन डिवर्सिटी इज यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे भारतीय संस्कृति के जो एकता में विभिन्नता में एकता जो है सबसे बड़ी विश्लेषण है। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स। हमारे देश में हम अलग अलग धर्म, कास्ट और लैंग्वेज, भाषा या फेस्टिवल देखते हैं। पीपल ऑफ इंडिया लिव अ लाइफ ऑफ इस हमारा जो डिवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसको बजाय रखें या कंजर्व करके रखें। इफर्ट्स फॉर डिवर्सिटी एंड इक्वालिटी और डिवर्सिटी के बीच में क्या ये है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरियस टाइप ऑफ डिवर्सिटी आर सीन इन आवर कंट्री। हमारे देश में अलग अलग तरह की विभिन्नता दिखाई देती है। डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डिवर्सिटी, जिससे भेदभाव भी दिखाई देती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिच फॉर मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, अर्बन, रूरल एंड कास्ट आर सीन इन आवर कंट्री। जो विभिन्नता है या फिर जो भेदभाव है, ये गरीब और अमीर में, पुरुष स्त्री में, शिक्षित अशिक्षित में, ग्रामांचल शहरांचल में और अलग अलग जाति में हमारे देश में दिखाई देते हैं। इन द एंशिएंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वाज ऑक्यूपेशन सिस्टम। हमारे जो पहले समय में, पुरातन समय में जो हमारा सामाजिक का गठन जो ऑक्यूपेशन यानी धंधा के हिसाब से, ऑक्यूपेशन में धंधा, काम के हिसाब से ही बांटा गया है। ड्यू टू दिस मेनी ग्रुप्स रिमेंड बैकवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक, जिसके वजह से आज भी कुछ लोग पिछले वर्ग में सामाजिक और आर्थिक स्तर पे है। हेंस डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्ट केम इनटू एक्सटेंस। तब से ही ये कास्ट सिस्टम जो है चलते आ रही है। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं और उनके रहने का तरीका जो है या शैली जो है बहुत उच्च है, या उच्च तरीके से, उच्च शैली से वो बसवास करते हैं। दे मेंटेन रिप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी, और वो एक प्रसिद्ध या प्रख्यात या जाना पहचाना जाने पहचाने लोग के हिसाब से हमारे समाज में जाने जाते हैं। डिफरेंस बेस्ड ऑन द लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन। इसमें से हमारे डिफरेंस जो है, विभिन्नता जो है या फिर भेदभाव जो है हमें पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया। ज़्यादातर लोग हमारा जो है हमारे तो रूरल यानी ग्रामांचल में रहते हैं। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू रूरल, जबकि अर्बन पीपल जो है कम उस हिसाब से है। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंस हैविंग अरेंज एमंग रूरल एंड अर्बन पीपल, जिसके वजह से जो उनकी रहन सहन में भी शहरांचल और ग्रामांचल के लोगों के रहन सहन में थोड़ी सी फर्क दिखाई देती है। सिंस राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस अनटचेबिलिटी इज रिमूव्ड, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इंडिपेंडेंस के समय से ही
जो मतलब छुआछूत भेदभाव को हटा दिया गया है। नाउ द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबॉडी टू ऑल टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। अभी सबको ये अधिकार मिला है कि सब एक जैसे या सबको समान अधिकार मिलेगा या सबको मतलब समान सुजोग या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जस्टिस एंड और न्याय और रहने की तौर तरीका। RTE हैज़ गिवन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। जो RTE रूल्स है उसके हिसाब से हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलेगी। सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्राइमरी एजुकेशन। इसलिए सबको प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक शिक्षा है वो मिलने की अधिकार हमारे सरकार की तरफ से है। गवर्नमेंट हैज़ एनहांस द एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक विलेज रोड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। हमारे जो गवर्नमेंट है वो हर एक लोगों के लिए गांव में रास्ता बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर देना और इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पानी की व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है या सबसे साधारण डेवलपमेंट है हमारे गांव में सरकार की। इक्वल अपॉर्चुनिटी आर ग्रांटेड टू वुमेन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू देयर ऑनर एंड रिस्पेक्ट कैन बी मेंटेन। साथ साथ में स्त्री को भी समान अधिकार मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के हिसाब से। बिकॉज ऑफ ग्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पीपल ऑफ देयर ओन रिलीजन स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल, डिस्क्रिमिनेशन इज डिक्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद सबको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, जो संवैधानिक अधिकार मिला है सबको अपने धर्म को मानने के लिए, अपने भाषा बोलने के लिए और अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। सम सीट्स आर kept reserved for the people of certain caste in certain election of ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट से लेकर ग्राम पंचायत तक जो इलेक्शन होती है, जो निर्वाचन होती है, उसमें कुछ सीट रिजर्व भी किए गए हैं जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए। सेम थिंग इज कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जॉब ऑल्सो। इस तरह से जॉब के लिए ही या काम धंधा के लिए भी किए गए हैं। हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप एंड स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल अटेंशन फॉर द स्टूडेंट आर इम्प्लीमेंट सो दैट ऑल कैन गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्दर डेवलपमेंट सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल। साथ साथ में बच्चों को हॉस्टल में रहने के लिए उनको स्कॉलरशिप, उनके एक को उस परिस्थिति को देखते हुए उनको मौका दे रहा है सरकार। समाज में और आर्थिक, सामाजिक, कल्चर सब तरह से पॉलिटिकल फील्ड में समान अधिकार के साथ रहने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। फिर लड़का और लड़की के बीच में जो भेदभाव है उसको कैसे हटाया गया है। नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमेन प्ले अ मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। सिर्फ अपने भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो वुमेन है या स्त्री है, जो वो पूरी हमारे जातीय का डेवलपमेंट या जातीय प्रगति की नमूना है या मेजर रोल है या मुख्य भूमिका है। ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंस विद सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट देयर इज अ डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो इसके जो हमारे बायोलॉजिकल जो हमारा जो लिंग भेदभाव जो है, हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी के, हमारा जो गठन है, उस हिसाब से हमें लड़का को भेदभाव करने में मजबूर कर रहा है या फिर हम लड़का लड़की को भेदभाव करने में आ जाए। सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट आल्सो। इसके साथ साथ हम उनके डेवलपमेंट में भी थोड़ी सी मतलब हमें डिफरेंस दिखाई देती है। टुडे मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स रिमेन एंगेज इन कुकिंग, हाउस होल्ड चोर्स और अपब्रिंगिंग चिल्ड्रंस। आज भी बहुत सारे ऐसे नारियां हैं या स्त्री हैं सिर्फ खाना बनाने और घर के काम में या बच्चे पालने में जुड़े हुए हैं। वुमेन डू नॉट हैव इम्पोर्टेंट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर में वुमेन की कोई अधिकार नहीं है डिसीजन लेने के लिए। गर्ल्स आर डिप्राइव ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स। गर्ल्स को या जो गर्ल्स है या बालिका है या लड़की है उसको शिक्षा से और इकोनॉमिकली राइट से या आर्थिक अधिकार से दूर किया जाता है। गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन। कहीं कहीं स्पोर्ट्स एजुकेशन में भी गर्ल्स को समान अधिकार नहीं मिल रहे। बॉयज़ को जितने मिलते हैं उतने गर्ल्स को मिल नहीं रही है। दे आर डिप्राइव ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। दे आर डिप्राइव मतलब उनको वहाँ से विताड़ित किया जाता है, वहाँ से मतलब दूर किया जा रहा है आराम से घूमने, इंडिपेंडेंटली स्वाधीन से घूमने और बोलने की। दे आर नॉट इवन ट्रीट इक्वली। आज भी वो समान तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते हैं। गर्ल्स आर
विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज, आज भी लड़कियों को जो बचपन से शादी किया जाता है, पर्दा सिस्टम, डायरी सिस्टम एंड अदर एविल कस्टम बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट। कहीं कहीं अनपढ़ लोगों के बीच में अभी भी पर्दा डाल के रहना है और दहेज देना है, ऐसे तरह तरह के लोग की अंदर की जो अशिक्षिता है, मतलब अशिक्षा है या शिक्षा के अभाव है, उसमें से जो लड़कियां हैं वो शिकार होती है। बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रेफरेंस टू सो गर्ल्स बिकम विक्टिम फिल्म ऑफ फोर्टिसाइड्स। जो बॉयज को परिवार में मुख्य ये मानने की वजह से गर्ल्स की जो शिशु या भ्रूण हत्या किए जाते हैं। लेस नंबर ऑफ फीमेल इज वेरियस फील्ड शो इन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लड़का लड़की के बीच में भेदभाव पूरी तरह से दिखाई देते। विद द राइजिंग अप लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग। जो धीरे धीरे इसकी लेवल जो बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारा जो शिक्षा की ये बढ़ रही है, इससे लड़के लड़की के ऊपर से जो भेदभाव है वो हटाने की आज कोशिश हो रही है और ये कोशिश हो चुका है और आगे ऐसी और समाज नहीं चलेगी। आजकल लड़कियों को बहुत मान्यता दिए जा रहे हैं। तो ये बच्चों आपकी लास्ट पार्ट थी इस लेसन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।